Hello everyone, this is Neha Bhatt and welcome to my YouTube channel. So आज के हम वीडियो में पुराने ही अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है जिससे हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे वो है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिक्स के किसी भी मेन कॉन्सेप्ट को स्टडी करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर तरह की क्वांटिटी में डिफरेंशिएट करना सीखें, राइट? तो अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है या फिर एक क्वांटिटी क्या है, उससे हमें क्या पता चलता है. तो एक क्वांटिटी क्या है? एक ऐसी चीज है जिसे कि हम मेजर कर सकें, जो कि मेजरेबल हो, ठीक है, जिसे हम मेजर कर सकें और उस क्वांटिटी की हेल्प से हम अपने चारों तरफ हमारी सराउंडिंग्स में जो भी फिनोमेना है, ऐसा नहीं है कि हर क्वांटिटी हर किसी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए सही होगी. एक पर्टिकुलर क्वांटिटी किसी एक फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी. तो कोई क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सके और उस क्वांटिटी की हेल्प से हम फिजिकल फिनोमेना को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं. और वो क्वांटिटी लेटर ऑन क्या हो सकती है, can be expressed as laws. यानी कि हमारे चारों तरफ एक कोई फिजिकल फिनोमेना हो रहा है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या चीज का इस्तेमाल किया, क्वांटिटी का, और लेटर ऑन हम उसे लॉज की तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो ऐसी जो भी हमारे पास चीज है दैट इज नोन एज क्वांटिटी, राइट? आई होप क्वांटिटी क्लियर होगा कि एक्चुअली क्वांटिटी क्या चीज है. इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो क्वांटिटी है वो मेजरेबल होनी चाहिए, हम उसको मेजर कर सकते हैं, ये एक उसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, राइट? अब इसके अलावा अगर हम कुछ चीजें देखें हमारे चारों तरफ लाइफ में, जैसे कि क्या क्वांटिटी नहीं है, हैप्पीनेस, सॉरो, जॉय, ये सब क्या है, ये सब फीलिंग्स है या फिर हम कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट इमोशंस है. अब इन्हें हम कभी मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं, राइट? हम ये नहीं नाप सकते हैं कि कितनी खुशी है, कितना दुख है, हम एक प्रॉपर क्वांटिटी में उसे मेजर नहीं कर सकते हैं. तो इसलिए ये क्या है, ये क्वांटिटीज नहीं है. These are just feelings, right? तो ये क्वांटिटी नहीं है. तो ये एक तरीका है जैसे जिनसे आप क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है? अब क्वांटिटी के लिए मेजरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है. सी क्या है मेजरमेंट? मेजरमेंट. अब मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का प्रोसीजर, या अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी की डिग्री को नाप सके या फिर उसके मैग्नीट्यूड को नाप सके. सो टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, कि अगर हमारे पास कोई चीज है तो कितनी है, 1, 2, 3, 5, 10, 20, कितनी है, तो दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. तो ये हम मेजर कर पाए, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेजरमेंट. अब मेजरमेंट के भी कुछ इम्पोर्टेंट रीजंस है कि हम क्यों मेजर कर रहे हैं किसी चीज को. तो क्या हो सकता है कि सबसे पहला है कंपैरिजन. मेजरमेंट किस लिए इंपॉर्टेंट होता है
किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन के लिए। जैसे कि अगर हमने एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जो कि आई 1 मीटर, दूसरी आई 10 मीटर, तो हम कंपेयर कर पा रहे हैं कि 10 मीटर बड़ा है 1 मीटर से। तो कैसे? पहले हमने उस लेंथ को मेजर ही तो किया कि ये 1 है और ये 10 है, तभी हम उन्हें कंपेयर कर पाए, राइट। दूसरी चीज होती है टू प्रूव फिजिकल लॉज और इक्वेशंस। फिजिक्स के वेरियस लॉज और इक्वेशंस को प्रूव करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर पाए, राइट। ये हो गया हमारा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है और मेजरमेंट क्या है। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम वो देखते हैं। अब अगर हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट है, तो सिंपल लैंग्वेज में फिजिकल क्वांटिटी क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, राइट। मैग्नीट्यूड और यूनिट का। अब मैग्नीट्यूड क्या है? जो न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारे पास, जो न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेजेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसी को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं 10 kg, ये क्या है? किसी मास की वैल्यू है, तो इसमें जो ये 10 है ये क्या है? मैग्नीट्यूड, दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, और kg क्या है? यूनिट। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस केस में हमारे पास क्या फिजिकल क्वांटिटी है? वो मास। क्लियर? तो अगर हम जनरल फॉर्म में हम क्या करें, अगर हम मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करें n से और यूनिट को रिप्रेजेंट करें u से, तो सिंपली हम ये लिख सकते हैं कि चाहे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसे हम क्या लिख सकते हैं? NU, राइट। NU हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मतलब ये क्या है? उसका मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट, कॉम्बिनेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। और ये यूनिवर्सली ट्रू है, क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ना तो विदाउट यूनिट के होगी और ना ही विदाउट मैग्नीट्यूड के होगी। अगर इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग है तो हम उसे फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते प्रॉपर्ली, राइट। चलिए इतना हो गया। अब इसके बाद अगर हम इनका वेरिएशन देखें, किसका? यूनिट और मैग्नीट्यूड का, तो हम अगर हम चेंज कर रहे हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, अगर हम चेंज कर रहे हैं, तो अगर हम एक फिक्स फिजिकल क्वांटिटी को लें, फॉर एग्जाम्पल वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, लेट अस से ये कोई Q फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब इस फिक्स फिजिकल क्वांटिटी को जब हम चेंज करेंगे तो दो केसेस हो सकते हैं। क्या? या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो और यूनिट सेम रहे, या फिर मैग्नीट्यूड सेम रहे और यूनिट में चेंज आए, राइट। दोनों ही केसेस हो सकते हैं, चेंज मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, यूनिट भी हो सकती है, या फिर दोनों में भी चेंजेस पॉसिबल है, इसमें भी चेंज और यूनिट में भी चेंज। अब इनमें वेरिएशन क्या है? भले ही मैग्नीट्यूड और यूनिट चेंज हो, बट जो ओवरऑल फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, बिकॉज जो Q है वो हमारे पास अभी फिक्स है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि एक डेफिनेट फिजिकल क्वांटिटी को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। हमने जो डेफिनेट फिजिकल क्वांटिटी है उसमें कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन हम उसको एक्सप्रेस करने के लिए चेंज कर रहे हैं अलग अलग फॉर्म्स।
अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, लेकिन अब हमारे पास जो डेफिनेट क्वांटिटी है वो सेम है। तो इसका क्या मतलब है कि NU जो हमारे पास है दैट इज बिहेविंग एज अ कांस्टेंट, क्योंकि NU हमारी क्या है, डेफिनेट क्वांटिटी, और वो तो चेंज नहीं होगी, राइट। तो NU इज बिहेविंग एज अ कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप NU को कितनी भी फॉर्म्स में लिखो वो सब इक्विवेलेंट है। इसका क्या मतलब, N1 U1 ये कोई पहली फॉर्म है, N2 U2 ये कोई दूसरी फॉर्म है। जैसे हमने यहाँ पे 3 केसेस लिए, तो अगर हम तीनों की ही बात करें तो विच ये इक्वल हो जाएगा N3 U3 के भी। ये तीनों ही फॉर्मेट्स अलग अलग जरूर है, लेकिन ये क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो अगर हम इनमें से फर्स्ट 2 केसेस लें, हमारे पास क्या कंक्लूजन है, N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2, राइट, विच इज अगेन अ कांस्टेंट। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो N है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर आप मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो आपका जो यूनिट है वो छोटी हो जाएगी, एंड अगर आपने यूनिट इंक्रीज करी तो मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा। दिस इज व्हाट द इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स। अब इसे अगर हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो देखिए, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक फिजिकल क्वांटिटी की कंप्लीट वैल्यू दूं, जो कि हमने यहाँ क्या कंसिडर करी थी, Q, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि Q हमारे पास होना चाहिए 5 kg, ठीक है, 5 kg होना चाहिए। अब इस 5 kg को हम 2 तरह से लिखते हैं यहाँ पर, और वो 2 तरह क्या है, पहला तो यही है जो हमें गिवन है 5 kg, इसमें N क्या है, ये N1 है और ये U1 है, यूनिट इज kg। अगर मैं इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, 5000 ग्राम। 5000 जो मैग्नीट्यूड है वो N2 हो गया और G क्या हो गया, U2। अब अगर आप इन दोनों के लिए ही ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो क्या हुआ, फर्स्ट केस में हमारी जो यूनिट है वो kg है, जो कि बिगर यूनिट है। तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखो तो उस केस में N1 की वैल्यू कम हो गई है, राइट। और अगर आप सेकेंड केस कंसिडर करो तो उसमें हमारा क्या है, यूनिट ग्राम विच इज स्मॉलर यूनिट, और अगर हमारी यूनिट स्मॉलर है, ये जो हमने अभी बात कही थी रिलेशंस दोनों के बीच में, तो यूनिट अगर छोटी है तो मैग्नीट्यूड जो कि आपका N2 है वो ऑटोमेटिकली ही बढ़ेगा, बिकॉज बोथ दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये था हमारा फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, और फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट के बीच रिलेशन के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, राइट। अब फिजिकल क्वांटिटी के टाइप में पहला टाइप जो हमारे पास है दैट इज रेशियो, या फिर जिसे आप कह सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली। अब अभी हमने क्या कहा कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों होना कंपलसरी है, लेकिन एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी ये भी हो सकती है जहां पर आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रेजेंट हो, कोई भी यूनिट नहीं होगी। अब ये केस कब होता है, जैसे कि हमारे पास अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है
और वो क्या है, अब ये क्या है देखो, जस्ट से ये हमारे पास कोई क्वांटिटी है Q। अब ये एक पहली फिजिकल क्वांटिटी 1 अपॉन फिजिकल क्वांटिटी 2 के फॉर्मेट में है, यानी कि कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज है और उनका हमने रेशियो लिया है एक फाइनल फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए। गिवन दैट कि ये जिन दो क्वांटिटीज का हम रेशियो ले रहे हैं, दीज शुड बी सिमिलर। सिमिलर का क्या मतलब है कि अगर दोनों मास है तो दोनों मास ही होने चाहिए, दोनों लेंथ है तो दोनों लेंथ हो, टाइम है तो दोनों ही टाइम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मास है और कोई लेंथ है। तो ये हमारा कुछ ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल हमारी रिलेटिव डेंसिटी एक क्वांटिटी होती है, आप लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ रखा है क्लास 10th में। तो वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी, राइट, और डिनोमिनेटर में हम क्या लेते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही क्या है, डेंसिटी की यूनिट्स है, और वो दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास एक मैग्नीट्यूड वैल्यू बचती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू बचती है, जो कि हमारी रिलेटिव डेंसिटी होती है, राइट। इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है, जहां पे हमारे पास न्यूमरेटर में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन एयर, और डिनोमिनेटर में भी हम क्या लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमारे पास एक इसी तरह का एग्जाम्पल है। इसमें एक एक्सेप्शन हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक क्वांटिटी होती है एंगल, राइट, हम बोलते हैं 90 डिग्री, या फिर कई बार रेडियंस में भी बोलते हैं, जैसे π/2, राइट। तो अब ये जो है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि है तो रेशियो ही, बिकॉज इफ वी सी एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, दोनों सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है, बट स्टिल दिस क्वांटिटी रिक्वायर्स अ यूनिट, ठीक है। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटीज जिसमें कोई भी डायरेक्शन प्रेजेंट ना हो, डू नॉट हैव डायरेक्शन, राइट। जैसे कि अगर मैं कहूं हमारे पास एक मास है और कितना है 5 kg, सो दिस होल इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमारे पास टाइम है 8 seconds, so this as a whole is a scalar quantity, right, and so on। तो ये हमारी स्केलर क्वांटिटीज होगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मैग्नीट्यूड होता है हमारा किसी भी क्वांटिटी का, दिस कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव ऑल्सो, बिकॉज ये कोई कंपल्शन नहीं है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वैल्यू ही हो। हमारे पास -5 भी हो सकता है कभी, या 5 भी हो सकता है, राइट। और लेकिन इस नेगेटिव साइन का हमारे कॉन्टेक्स्ट में क्या रेलेवेंस है, क्या मतलब है उस नेगेटिव साइन का, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। कई बार वो डायरेक्शन, जनरली हमारा जो नेगेटिव साइन होता है वो डायरेक्शन को ही डिनोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो प्लस डायरेक्शन भी हो, राइट। और स्केलर में क्या था, ओनली मैग्नीट्यूड।
अब अगर हम वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल देखें तो क्या हो सकता है कि अगर मैं कहूँ, तो अगर इसके एग्जांपल के लिए हम कहें दैट हमारे पास एक बॉडी है एंड दिस बॉडी इज मूविंग with a velocity of 5 meter per second towards north, right? Towards north. अब ये जो complete quantity है this as a whole, ये हमारे पास क्या है? Vector quantity, right? तो और हमारे पास vector quantities के examples क्या होते हैं? Velocity, displacement, acceleration, force, and so on, right? So this is all about the physical quantity and its types, and next we'll start the fundamental and derived quantity.